हेलो। हाय बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अगर बढ़िया चल रही है तो ये जो वीडियो अपन बना रहे हैं इसको अपने जो मित्र है सबको शेयर करें और सबको बताएं ताकि किसी को फ़ायदा हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए लोग देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को वीडियो जैसे अपलोड हो मिल जाएगी। और डेली की डेली वीडियो देखें, क्योंकि डेली अपलोड हो रही है। अगर आप 2 दिन बाद देखने की सोचोगे तो ये वीडियो 3-4 इकट्ठी हो जाएगी, फिर आप नहीं देख पाओगे। प्रत्येक वीडियो 1 घंटे के लगभग की है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अपने पिछले 2 दिनों में गणित पढ़ी है, गणित का पार्ट 1 और पार्ट 2। अब आज 2 दिन अब मेंटल पढ़ेंगे अपन, रीजनिंग पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद फिर आगे वापस गणित स्टार्ट करेंगे अपन। हिंदी सबसे लास्ट में अपन शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए। तो रीजनिंग में मेंटल की बात करें तो इसमें जो अपन लोगों के सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, अधिकतर आकृतियों वाले आते हैं। आकृतियों में किस तरह के आते हैं, उनके सभी प्रकारों का आज अपन अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली जो 1 है आपकी किताब जो मैंने सजेस्ट की है, उस किताब के अनुसार अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आज पहली स्लाइड लेता हूं मैं, और प्रश्नावली 1 का जो पहली संख्याओं को जानना, आकृतियों को जानना, तो उस आकृतियों की जो पहला टॉपिक है वो ले लेते हैं अपन। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है प्रश्नावली 1। इसके प्रश्न को जब भी मेंटल का एक रूल होता है कि जब भी, हालांकि हर प्रश्नावली का, हर विषय का एक रूल होता है कि प्रश्न को ढंग से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा गया है तो आपको उत्तर करने में बड़ी दिक्कत होने वाली है या गलत करने के संभावना रह जाती है। तो देखो, इस प्रश्नावली को अपन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्रमांक 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई है। 4 आकृतियाँ हैं, A, B और C और D। इन आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी न किसी कोई समानता रखती है और एक आकृति सबसे भिन्न है। भिन्न आकृतियों का पता लगाइए। तो इन लोगों में अपन को क्या करना है, ये जो आकृतियाँ हैं, अपन ने 4 एग्जाम्पल लिए हैं आप लोगों के सामने। एग्जाम्पल 3, 4, 5 और 6। तो ये 3, 4, 5, 6 जो है, इसमें अपन लोगों को क्या करना है, वो आकृति ढूंढनी है जो तीनों में अलग हो। देखिए, उदाहरण नंबर 3 पे चलते हैं अपन। इसमें गौर करो, ये जो आकृतियों पे देखो, तुम लोग सबसे पहले देखो गोलाई की आकृति। गोले सबके बराबर बने हुए हैं, बिल्कुल सही, एक अंतर पता नहीं चला। आगे चलते हैं, देखो नाक, देखो इनकी नाक भी तुम लोगों को ये वाला हिस्सा एक जैसा दिख रहा होगा सबका, कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद आँखें देखो, आँखें देखोगे तो आप लोग इसमें देखो गोल है, इसकी गोल है, इसकी देखो कैसी आँखें हैं। इसकी आँखें जो सीखी है चतुर्भुजाकार है, यानी कि 4 भुजी है। तो ये यानी आंसर क्या हो गया अपना सी। क्यों? क्योंकि इसकी आकृति इन बाकी तीनों से अलग है और तीनों के तीनों समान है। ऐसे चलते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ अपन। देखिए, उदाहरण नंबर 5 में आकृतियाँ दी गई है। तो बच्चों आप लोगों को बताना है, देखो A, B, C, D, चारों में कोई में एक में अलग है, बाकी 3 में समान है। पहले में देखो गोले हैं, दो आकृतियाँ, दोनों गोले हैं। दूसरे में देखो दोनों वर्ग है और दोनों अंदर बाहर अर्ग है। C में देखो दोनों त्रिभुज है। D में देखिए आप लोग, बाहर तो आयत है और अंदर त्रिभुज है, यानी कि सबसे अलग आकृति कौन सी हो गई, D। इसके साथ ही अगला उदाहरण देख सकते हैं अपन। देखिए, इसमें जो आकृति है, हालांकि ये V आकृति है और ये W आकृति है, लेकिन इनमें खास बात VW नहीं है। इसमें खास बात है इनका पेस। इसका पेस ऊपर की तरफ है, इसका पेस ऊपर की तरफ है, इसका पेस ऊपर की तरफ है, जबकि इसका पेस नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। अगले पे चलते हैं अपन। देखिए, जो ये 2 रेखाएँ हैं, जो रेखाएँ हैं, इन रेखाओं पर तीर के निशान, ये दोनों एक ही दिशा में विचलन कर रहे हैं। इस दिशा में जो मैंने तीर का निशान बनाया, इसमें देखो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, हम एक दूसरे की तरफ, इसमें भी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और इसमें भी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये ए में अलग जा रहे हैं, एक दिशा में दोनों विचलन कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, ए। तो इस प्रकार अगर अपन ने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न में कहा गया कि 4 में से 3 आकृतियाँ समान है, एक आकृति भिन्न है। उस भिन्न आकृति की अपन ने छँटनी की। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन आगे वाली स्लाइड पर। स्लाइड नंबर 3 में दूसरे प्रश्न है। प्रश्न ऐसे ही है बिल्कुल, थोड़ा सा उनको देखने की संभावना, देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। निर्देश,
1 से 15 तक प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। तो समस्या आकृति दी गई है अपने यहाँ पे, तो समस्या आकृति के और बाकी साइड में जो भी है इधर ये समस्या आकृति जो आगे वाली है, और बाकी उसके बाद दाहिनी ओर ए बी सी डी, दाहिनी ओर ए बी सी डी दिए गए हैं, उत्तर आकृति दी गई है, उनमें से केवल एक आकृति ढूंढिए जो इसके बिल्कुल समस्या आकृति के समान हो, यानी कि ऐसी आकृति ढूंढनी है जो इस आकृति जैसी मिल जाए। तो अपन इन आकृतियों को जब भी मिलाना हो आप लोग एक ही दिशा में या एक ही क्रम में करना चाहिए, जैसे ऊपर से सोल्व करो और नीचे की तरफ आओ, ठीक है। अगर या फिर अगर गोल आकृति है तो उसको गोल 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 एक ही रेखा में आप विचरण करो, या तो दाईं ओर या फिर बाईं ओर, एक तरफ से घूमे वो टर्न होगी या फिर ऊपर नीचे होगी। तो अपन देखिए जब ये सीधी रेखा है तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ अपन गमन करते हैं। ऊपर देखो पहले आकृति में देखो तीर का निशान है और एक तरफ उसकी पूंछ है, तो पहले आकृति में देखो सेम है, दूसरे आकृति में देखो इसका उल्टी हो गई, उल्टी देखो इसका मुख इधर है इधर, और इसका मुख इधर हो गया इधर, या ये इधर हो गया, तो यानी कि बी तो अपना क्रॉस हो गया। सी ऐसी आकृति बिल्कुल, और डी में भी अभी ऐसी है, तो 3 आकृतियाँ बच रही, एक अपन ने क्रॉस कर दी। सेकंड नंबर पे चलते हैं अपन, देखिए सेकंड नंबर पे तीर का निशान है और पीछे की तरफ वर्ग बना हुआ है, तो इसमें देखो तीर का निशान है फर्स्ट वाली में और वर्ग बना हुआ है यानी सेम है। दूसरा कटी गया, तीसरे में देखो तीर का निशान है वर्ग बना हुआ है, चौथे में तीर का निशान है वर्ग बना हुआ है, यानी कि इसमें कोई पता नहीं चल पा रहा है। आगे वाले भी देखते हैं, इधर तीर का निशान है और पीछे त्रिभुज है, तो इसमें देखो तीर का निशान है लेकिन इसमें क्या है, देखो पीछे चतुर्भुज है यानी कि वर्ग है, तो इसको अपन क्रॉस कर देंगे। इसमें देखो इधर तीर का निशान है पीछे त्रिभुज है, अभी तो सेम हो रहा है, इसमें तीर का निशान है पीछे व्रत है गोला, तो यानी ये गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया अपना सी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। इसमें देखिए जो ये डमरू बना हुआ है, जो आकृति बनी हुई है, इसमें 2 यूँ कह सकते हैं आप, जो घर में बर्तन होते हैं वैसे कटोरा टाइप बर्तन है जो उल्टे हैं और ये सुलटे हैं, और उन पर ढक्कन लगे हुए हैं, ढक्कन थोड़े ऊंचे, देखो ये ढक्कन लगे हुए हैं थोड़े ऊंचे। अब इसमें देखो इनके ढक्कन दूर थे, इसके ढक्कन देखो इसमें ढक्कन कहाँ आ गए, बिल्कुल पास पास, तो यानी कि ये तो नहीं है। अगले में भी ढक्कन देखो पास पास आ गए, तो ये भी नहीं है। अगले में देखो ढक्कन खुले लेकिन जो ऊपर से ढका हुआ आइटम था वो कैसा हो गया, उल्टा, तो ये भी नहीं है। अब इसमें देखो तुम लोगों को ये समान नजर आ रही होगी, तो आंसर क्या हो गया, डी। अगले पे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे अपन। इसमें देखिए प्रश्न आकृति है, तो इसमें देखिए ये जो प्रश्न आकृति है अपने, तो अब प्रश्न नंबर 5 पे आ गए अपन। देखिए इसमें सबसे पहले मैंने कहा था ना एक ही, या तो इस क्रम में घूमना है या इस क्रम में, तो अपन इस क्रम में चलते हैं, जो घड़ी घूमती है उसी क्रम में चलते हैं अपन, तो घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या तुम लोगों को गोला दिख रहा होगा, गोले में एक ऊपर का हिस्सा वाइट है, नीचे का हिस्सा ब्लैक है। इसमें देखो प्रथम आकृति में ऊपर का वाइट नीचे का ब्लैक सेम है। इसमें देखो ऊपर का ब्लैक हो गया नीचे का वाइट हो गया, यानी कि ये गलत हो गया, तो ये बी अपना गलत। इसमें देखिए इसमें भी ऊपर का हिस्सा वाइट हो गया, नीचे का ऊपर का ब्लैक हो गया, नीचे का वाइट हो गया, तो यानी ये भी हो गया गलत। ये दोनों देखो इसमें और इसमें समान है, ऊपर का कोई हिस्सा। आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं, नीचे क्या था प्लस, इसमें भी प्लस आ रहा है, इसमें भी प्लस आ रहा है, इधर इंटू का मार्क है, इधर भी इंटू आ रहा है, इधर भी इंटू आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। इधर देखो यहाँ पर ये डॉट काली आ रही है, इसमें भी काली डॉट आ रही है, इसमें भी काली डॉट आ रही है। अरे हाँ, इसमें तो कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग है प्रश्न में, क्योंकि 2 आंसर बैठ रहे हैं, दोनों सेम टू सेम है। इसके आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है किताब वाले ने कहीं मिस प्रिंटिंग की हो। अगले पे चलते हैं अपन। ये देखिए आकृति जो 6 नंबर है, इसमें सबसे पहले आगे वाला मुँह मिलाएंगे अपन। आगे वाला मुँह देखो सब में, और बीच में गोल होना चाहिए, तो आगे वाला देखो इसमें चतुर्भुज, इसमें देखो कैसा है, इसमें चतुर्भुज है, जबकि वर्ग होना चाहिए, इसमें वर्ग था, तो यानी कि ये तो हो गया गलत। इसमें गोल है, अभी रख सकते हैं, इसमें भी गोल है रख सकते हैं, इसमें भी गोल है रख सकते हैं, अभी समय आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो आकृति है गोलाकार है पीछे, देखिए जो रेखा आ रही है, ये रेखा मिली हुई नहीं है, खुली हुई है। जो मैं आपको इसको बंद मिटा के दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए ये जो यहाँ आकृति है, ये यहाँ पर ये है, ये आकृति को यहाँ रेखा खुली हुई है, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें रेखा, इसमें भी खुली हुई है, बी में। सी में चलते हैं रेखा खुली हुई है, डी में चलते हैं रेखा बंद है, तो ये रेखा बंद है तो गलत हो गया।
अब बी और सी बचे अपने पास। तो अब ये आगे क्या करते हैं, मिलके पीछे क्या करते चलते हैं। देखो ये रेखा ऐसे बनी हुई है, तो इसमें बीच में क्रॉस हो रहा है, इसमें भी बीच में क्रॉस हो रहा है ये, और इसमें नहीं हो रहा है, तो यानी ये आकृति गलत है। उत्तर हो गया अपना बी। थोड़ा सा आज मैं पास्ट ले रहा हूँ क्योंकि समय की अपने पास बचत होना ज़रूरी है। अब चलते हैं अपना प्रश्नावली नंबर 3 पर। यहाँ पर अपन देखेंगे वही प्रश्न पढ़ते हैं अपन। देखिए निर्देश 1 से 25 तक के सभी जो प्रश्न है, बाएं और 3 समस्या आकृतियाँ दी गई है। देखिए 3 आकृतियाँ दे रखी है और चौथी आकृति दी गई है। आकृति के स्थान पर समस्या आकृति एक श्रृंखला में है। पता लगाए कि दाएं ओर दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। यानी कहीं ना कहीं एक सीरीज जुड़ी हुई है, यानी कोई संबंध है सब में, और उस संबंध अपन को पूरा करना है। देखिए ये पहले फर्स्ट आकृति देखते हैं अपन। तो यहाँ पर नीचे की तरफ छोटा बॉक्स है, ऊपर की तरफ बड़ा बॉक्स है। उसके बाद ये घड़ी की दिशा में टर्न हुई ये, तो इधर ये बॉक्स कहाँ पे आ गया, इसमें ये देखो किधर आ गया, इस साइड आ गया, इस साइड बॉक्स आ गया। फिर ये घड़ी की दिशा में टर्न हुई तो ये बॉक्स इधर आ गया ऊपर की तरफ। अब बॉक्स किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, यानी कि बॉक्स आएगा इधर। यहाँ पे आप लोगों के सामने बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद बड़ा बॉक्स आएगा इधर। अब हो क्या रहा है इसमें, देखिए जो छोटे गोले हैं, एक तो इधर है और एक पीछे की साइड है। ऐसी कोई आकृति दिख रही है अपन को जिसमें है, बिल्कुल देखो डी आप लोगों को ऐसी आकृति दिख रही होगी। तो ये कैसे टर्न हुई, पहले तो ऐसे टर्न हुई, फिर ऐसे टर्न हुई और फिर ऐसे टर्न हुई। तो इस प्रकार से ये टर्न ले रही है आकृतियाँ सारी की सारी। अगले पे चलते हैं अपन, अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 4। इसमें भी देखिए उसी प्रकार जैसा अपन ने ये टर्न देखे हैं, सेम ऐसे टर्न हो रहा है। पहले में देखो ऐसे टर्न, फिर ऐसे टर्न, फिर ऐसे टर्न, और हर टर्न में जो ये रेखा है बीच वाली एक बढ़ती जा रही है। इसमें एक थी, इसमें हो गई 2 और इसमें हो गई 3। तो अब अगली आकृति जो घूम के ऐसे टर्न लेगी, यानी इस कोने में ये हो जाएगी 4। आड़ी रेखाएं 4, ये देखिए ये दिख रही है। बाकी इसमें 4 किसी में भी नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें तो दोनों डब्बों में है। तो आंसर हो गया अपना ए। अगले पे चलते हैं अपन, अगली प्रश्नावली पे। ये लीजिए, इसी प्रश्नावली के और 2 सवाल हैं जिसमें अपन को एक बनती हुई आकृति ढूंढनी है। देखिए इसमें देखिए आप लोग, इसका जो आँखें हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं, उसके बाद आँखें इधर आ रही है, इसके बाद जो आँखें हैं नीचे जा रही है, नीचे की तरफ, समझ में आया। इसमें कहाँ गई थी, ऊपर की तरफ, इसमें गई है इधर, फिर नीचे। तो अब आँखें किधर जाएगी, इस साइड। ऐसी आँखें देखो जिसमें इस साइड जा रही हो, इसकी नहीं जा रही है, इसकी जा रही है, इसकी नहीं जा रही है, इसकी नहीं जा रही है, यानी ये आंसर ऐसे दिख रहा है, सीधा सीधा आ गया। इस प्रकार से अपने पास हो गया इस प्रकार से। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। देखिए इसमें एक गोला है, इसमें 1 का दुगुना कितना होता है, 2, 2 के दुगुने होते हैं 4। अब 4 के दुगुने क्या होंगे, 8, और देखो 8 किस में है, इसमें। तो इसके साथ ये भी पूरा होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन, यहाँ पे जो प्रश्नावली 4 की है। देखिए इसमें भी सेम वही है, बस प्रश्न को समझना है। क्या प्रश्न है देखिए, देखते हैं अपन, पढ़ते हैं इसको पूरा। 1 से 20 तक के प्रश्नों को 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। देखो ये वाला दिया गया है। पहली और दूसरी में समस्या में कोई ना कोई संबंध है, वही संबंध तीसरी और चौथी में भी है। तो पता लगाओ कि वो चौथी जो प्रश्न चिन्ह क्या होगा। देखिए इसमें देखिए, ये जो एक आयत बना हुआ है, आयत के चारों तरफ छोटे छोटे लाइनें हो रही हैं। तो ये अगले बॉक्स में कहाँ हो गई, इस आयत की लाइनें अंदर की तरफ चली गई। इसमें देखो कहाँ चली गई, अंदर की तरफ, दिख रही होगी सीधी सीधी, है ना बच्चों। तो हो रही है। अब इसमें भी देखिए, इसमें जो ये वर्त बना हुआ है, वर्त बना हुआ है, व्रत, तो व्रत की क्या हो रहा है, एक गोला बना हुआ है, गोले के चारों तरफ बाहर की तरफ एक डॉट 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 है। तो अब क्या होगा, ये आकृतियाँ कहाँ आएगी, सारी की सारी अंदर आ जाएगी, यानी यहाँ और यहाँ। अब ऐसी आकृति क्या नजर आ रही है, क्या बिल्कुल ये आ रही है, हालांकि इसमें ये प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसका आंसर आएगा ये। चारों आकृतियाँ अंदर चली गई, ये शायद ये यहाँ से वहाँ कहीं गलती से प्रिंट हो गया, इसमें टाइप होते टाइम पे, तो इसका आंसर हो गया ए।
प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं अपन। देखिए पहले में एक वृत्त है जिसमें आडी लाइनें हैं, लाइनों पे गौर करो, ये लाइनें देखो कैसी है, आडी, ठीक है। अब इसका अर्धांश, ऊपर वाला अर्धांश इधर चला गया, लेकिन ये लाइनें किधर हो गई, लाइनें हो गई आप लोगों की इस तरह की खड़ी, दिख रही है। तो इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इसमें ये आकृति दी गई है, इसमें ऊपर वाला अर्धांश नीचे वाला अर्धांश गायब हुआ था, इसमें ऊपर वाला गायब हो रहा है, ऊपर वाला गायब हो गया। अब नीचे का बच गया, तो नीचे में देखो लाइनें कैसी है, आडी। तो अब अगली आकृति में इसमें आडी की खड़ी हुई थी, तो यहाँ भी कैसी हो जाएगी, खड़ी। ऐसा कोई दिख रहा है कहीं पे खड़ी लाइनें वाला? बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि आंसर होगा अपना सी। तो इस प्रकार अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया जाए और प्रश्न को ढंग से पढ़ा जाए तो अपन को आंसर निकल आता है। अगले पे चलते हैं अपन। ये है समस्या आकृति, इसी की है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक डिब्बा है, एक बटा चौथाई भाग, 1/4 भाग है किसी आकृति का, ये दिया गया है, उससे अपन को क्या बन गई, पूरी आकृति। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक डिब्बा बना है, तो इस डिब्बे से क्या बनेगी, पूरी आकृति बनेगी। तो ये वर्ग का क्या होगा, वर्गाकार आकृति बन जाएगी ऐसी। तो देखो ऐसी आकृति कहाँ है, बी में। छठे पे चलते हैं अपन। छठे में देखो ये वृत्त दे रखा है, वृत्त को इसमें क्या किया, अगली आकृति में 2 भागों में काट दिया और दोनों को सीधा कर दिया, देख लो। तो इसको भी 2 भागों में काटेंगे और इसमें क्या हो जाएगी, सीधा, इस प्रकार से। ऐसी आकृति दिख रही है आप लोगों को, बिल्कुल दिख रही है सी में, ये आ गया इसका उत्तर। इस प्रकार से अपन प्रश्नों को कर सकते हैं। 8वां प्रश्नावली 5, और इसका प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पर। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। तो यहाँ एक समस्या आकृति है, इसमें एक स्थान खाली है, जो ये आकृति है इसमें देखो एक स्थान आप लोगों को खाली नज़र आ रहा होगा, स्थान खाली है। उस आकृति में छेड़नी कीजिए जो स्थान वो फिट बैठ जाए, यानी कि इसका 1/4 हिस्सा गायब है और उस गायब हिस्से को अपन को ढूंढना है। तो ऐसा कौन सा हिस्सा है, देखो अगर इस प्रश्न आकृति को मैं यहाँ बनाता हूँ इस तरह से, तो देखिए इस प्रकार से बनी हुई है और यहाँ पर इनमें आकृतियाँ बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, अब गौर कीजिए कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम टू ऐसा, सेम ऐसा का ऐसा बनेगा, यानी कि ये बनेगा ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आकृति है, ये जो यहाँ पर है ये बनेगी ऐसी, और इसको कैसे करेंगे, काला काला। यानी गौर करो, ये जो अपन ने बना, ये वाली आकृति कहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों को, गौर करो इस पर। तो ये आकृति अपन लोगों को पहले में ही नज़र आ रही है, देखो ये में ही नज़र आ रही है ये वाली आकृति। तो आप लोगों को चौथी आकृति क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसी बॉक्स में आप लोगों को इसका बना लेना है। क्योंकि यहाँ मेरे पास पेन थोड़ा मोटा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप लोग इस आकृति को इस प्रकार से बना सकते हैं और उसको भरफील कर सकते हैं और आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो ये ऊपर का और ये डमरू दोनों उल्टे मतलब सीधे हैं, और यहाँ पर ये डमरू उल्टा हो गया, तो यहाँ भी डमरू क्या हो जाएगा, उल्टा। अब उल्टा डमरू देख लो कहाँ पर है, उल्टा डमरू एक तो सी में है और एक बी में है। अब दोनों में अंतर कहाँ नज़र आ रहा है अपन को, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसके आंसर दोनों है बी और सी। शायद मिस प्रिंटिंग है इसमें प्रश्न में, तो ये वाली। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। देखिए इसमें भी 3 गोले आप लोगों के सामने हैं, चौथा गोला बिल्कुल सेम ऐसा बनेगा। तो गोले लगाए जिसमें ऐसे बीच में क्रॉस हो, बी और सी दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखो सी में आप लोगों को एक नज़र आ रहा होगा कि ये जो क्रॉस है ये बिल्कुल सीधे हैं, इधर ऊपर नीचे, तो इसमें भी ऐसे हैं, जबकि इसमें कैसे तिरछे। तो यानी आंसर क्या आएगा अपना सी। तो प्रत्येक प्रश्न को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अब आज चलते हैं अपन परीक्षा के आए पूर्व प्रश्नों के बारे में। परीक्षा में जो पहले प्रश्न आ चुके हैं, जो पूर्व प्रश्न हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसमें, परीक्षा में आए ये प्रश्न, ये लीजिए आप लोगों के सामने यहाँ पर ये तैयार हो गया। कौन सा कलर पसंद है आपको, ये। चलो परीक्षा में आए प्रश्न।
तो ये जो परीक्षा में आए प्रश्न है आप लोगों के सामने, इनके आज अपन अध्ययन करेंगे। देखिए ये प्रश्न कब आए हैं? 2019 के पेपर में। तो ये इसी जो अपन ने आज पढ़ा है उसी टॉपिक पे डिपेंड है। देखिए पहला प्रश्न जो भी लास्ट पढ़ा है अपन ने, इसका क्या है? 1/4 हिस्सा गायब है। प्रश्न पढ़ते हैं अपन जो अपने अभी पढ़ा है, जस्ट वही प्रश्न है। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका भाग लुप्त दर्शाया गया है। क्या दर्शाया? लुप्त दर्शाया गया है। दाएं ओर दिए गए चित्र A B C D में से गौर करें, उस उत्तर का चित्र का पता लगाएं बिना दिशा परिवर्तन नहीं करनी, दिशा वही रखनी है। प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र लुप्त भाग को बिठाया जा सके तो अपन को दिशा लगाना है। अब देखिए ये आकृति अपने सामने, तो आकृति सामने देखिए अंदर क्या है? गोला। तो अंदर देखो गोल किस में है? तो गोल इसमें तो नहीं है, ये कट गया। अंदर जो अंदर सबसे अंदर वाला भाग है गोल है, तो ये गोल नहीं है और बाकी 3 में गोल है। चलो यहाँ से ये तो कट गया। गोल के बाद वाला जो हिस्सा है वो लगभग इस तरह से बना हुआ है, चतुर। गोल के इस तरह से बना हुआ है, डॉट 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 हो रहा है। तो हिस्सा देखो इसमें हो रहा है, हाँ होता है। इसमें देखो नहीं हो रहा है, इसमें वाइट हो गया, इसमें भी हो रहा है। अब बच गया B और C। उसके बाद वाला, चलो उसके बाद वाले से चलते हैं। तो उसके बाद एक काली पट्टी है, इसके चारों ओर इस तरह से ये, इसमें भी डॉट डॉट डॉट। क्या ऐसी काली पट्टी है अपने इसके बाहर की तरफ? देखते हैं इसमें है और इसमें नहीं है। देखो B में बाहर चली गई, वाइट आ रही है, ये ब्लैक के बीच में, तो यानी कि ये गलत है। अपना आंसर हो गया D। इसी प्रकार इनको देखते हैं, कुछ नहीं है इसमें, तो दोनों आकृतियों में क्रॉस 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 है, तो 2 क्रॉस देख लो, उत्तर आ जाएगा। ये दिख रहा है, बिल्कुल क्रॉस दिख रहे हैं 2, क्योंकि देखो दोनों में क्रॉस क्रॉस है, बाकी और किसी में भी इस तरह डबल क्रॉस नहीं है। तो आंसर क्या हो गया अपना? A। अगले पे हो गया A हो गया, और इसमें अपना हो गया था D। आगे बढ़ते हैं अपन 11। इसमें देखिए जो तीर का निशान है वो अंदर की तरफ जा रहा है। 11वें में तीर का निशान कैसे जा रहा है? अंदर की तरफ। तो यानी तीर कैसे बनेगा? ऐसे। क्योंकि देखो इसमें अंदर गया, इसमें भी अंदर की तरफ गया, इसमें भी अंदर की तरफ गया, तो इसमें कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ जाएगा और क्या करना है? उसको एक क्रॉस करना है केवल। देखो ऐसा जो अंदर की तरफ जा रहा हो बिल्कुल, ये देख लो D। दिख गया होगा आपको? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये कोई आकृति है और इस आकृति को ही दिखाया गया है। देखो बीच में क्या है? बीच में इसमें खाली जगह वाइट, तो बीच में खाली वाइट जगह देखो वाइट, तो ये तो उल्टा हो गया चित्र, गलत हो गया। इधर ये भी नीचे की तरफ हो गया, ये ऊपर की तरफ है, और ये दोनों, अब दोनों बच गए C और D अपने पास। उसके बाद अपन बात करते हैं अंदर की तरफ। तो इसके जो आकृति बन रही है इस तरह की, आप लोगों के सामने आकृति बनी हुई है। तो अंदर वाला हिस्सा डॉट 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 है और बाल वाला हिस्सा लाइन वाला है। तो देखो डॉट डॉट किस में आ रहा है? अंदर डॉट डॉट इसमें आ रहा है, C में आ रहा है, तो बिल्कुल ये आंसर है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? लाइन आ रही है अंदर, जबकि लाइन किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। तो D भी गलत है, तो आंसर हो गया C। इस प्रकार सारे प्रश्न अपन हल कर सकते हैं। तो पहले में D, दूसरे में A, तीसरे में D और चौथे में C। चलते हैं अपन 10वें की तरफ। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न आकृति आप लोगों के सामने ये आए हैं, प्रश्न आए 20 में, 2020 में ये प्रश्न आए हैं, 2020 में ये प्रश्न आए हैं। तो 2020 में अपने ये प्रश्न आए हैं यहाँ पे। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखिए 2020 में जो प्रश्न आए उनको देखते हैं अपन। इसमें क्या कर रखा है? एक आकृति दे रखी है, उसका कुछ हिस्सा गायब है। प्रश्न को पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा आप लोगों को। वो गायब वाला हिस्सा ढूंढना है अपन को। तो देखिए पढ़ते हैं अपन। प्रश्न चित्र के अनुसार ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त कुछ भी हो सकता है कि भाग बाएं ओर दर्शाया गया है, बाएं ओर दूसरा भाग बिना चित्र के लिए ABCD में दर्शाया गया है। दाएं ओर से चित्र को ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने के लिए ज्ञात करें। यानी कि क्या करना है? इसका जो ये हिस्सा गायब हो रहा है ये अपन लोगों को गायब करना है। और इसमें ध्यान रखना दिशा परिवर्तन नहीं होती है, तो दिशा से ही पता लग जाता है आधे उत्तर। तो यानी जो चित्र बनेगा अपना कैसा बनेगा? ऐसा तो बनेगा, ऐसा बनेगा। तो यानी मुख किधर रहेगा? इधर। अब इधर मुख किसका? इसका तो उल्टा हो गया, तो ये तो ये गलत। इसका नीचे हो गया, गलत। इसका इधर ही है, इसका तो ये तो बिल्कुल ऐसी आकृति बन गई। ये तो बिल्कुल सीधा सवाल है, ऐसा बनेगा ऐसी। इसका ऐसा देखो, एक त्रिभुज है, त्रिभुज गायब हो गया। तो त्रिभुज इस तरह से बना हुआ था अपना ये। तो अब त्रिभुज कैसे बनेगा अपना? ये जो हिस्सा आएगा ऐसे आएगा, ऐसे।
अब ऐसे कुछ भी हो सकता है, पर ये से आएगा। अब ऐसा ऐसा ढूंढो जो इस तरह से हो रहा हो, हालांकि चारों इस तरह से ही है। अब इनके क्रॉस ढूंढो। देखो अंदर एक खांच बनी हुई यहाँ पे, देखो ऐसी खांच देखनी है आप लोगों को। इधर गोल निकला हुआ है, लंबा गोल, किस में निकला हुआ है? इसमें अंदर की तरफ कोई गोल ही नहीं है, तो ये तो गलत। अंदर की तरफ कोई गोल नहीं है, गलत। इसमें अंदर की तरफ, इसमें भी कोई गोल नहीं है, गलत। इसमें देखो अंदर की तरफ जा रहा है इसका ये वाला, तो यानी कि इससे आंसर पता लग गया। तो आंसर हो गया अपना डी, और इसमें आंसर हो गया था अपना सी। अगले पे चलते हैं। ये कोई भुज कोई आकृति है जिसमें 5 इसके जो खंड है वो है 3 खंड गायब है। देख के पता चल रहा होगा आपको, क्योंकि देखो ये आधा, क्योंकि ये हिस्सा क्या है आधा। इधर कर लिख के बताता हूँ आप लोगों को, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखे। देखिए ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसा, यानी कि 1 2 3 और ये 4 ये दे रखे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को ये वाला ऐसा दे रखा है, तो 3 हिस्से गायब है यहाँ से, 1 2 3 जो हिस्से रहेंगे ये वाले। अब वो 3 हिस्से जो देखेंगे, तो 3 हिस्से पहले तो देखो किस में है, इसमें 2 एक गलत है, इसमें 2 है ये भी गलत है। अब 3 हिस्से दोनों में है, दोनों में 3 हिस्से, लेकिन इसके अनुसार बड़ी आकृति कौन जो इसमें फिट बैठ जाए, इसके अनुसार जो इसमें लगे कि हाँ इसमें बैठ जाएगी। तो ये देखो ये आकृति आपको इसकी सूटेबल लग रही होगी, तो आंसर हो गया इसका सी, क्योंकि बी तो क्या काफ़ी छोटा है। तो आंसर क्या आ गया, बी। अगला ले लेते हैं अपन। देखिए इसमें देखिए इसका जो हिस्सा है, एक चतुर्भुज है या वर्ग है इस तरह से, तो इसका अपन को हल करना है। तो इसका जो हिस्सा कटा हुआ है, देखो इसमें क्या रहेगा, जो भी इसका हिस्सा मिलेगा इस साइड वाला ये, तो इसमें क्या करेगा, इधर के अंदर घुसे हुए उबार है, तो उबार बाहर की तरफ निकले हुए मिलेंगे इस तरह से। देखो ऐसे किस में है, ए में तो उल्टा हो गया, ये तो है ही नहीं। बी हाँ इसमें निकल रहे हैं। सी देखते हैं, ये तो बिल्कुल अकेला है, तो कुछ हो ही नहीं। डी तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, यानी कि आंसर ऐसे दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया अपना बी। आंसर हो गया बी। इस प्रकार से अपन इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अगले प्रश्न आए वापस 2020 के ही कुछ प्रश्न हैं, उन्हीं के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो ये जो है इसमें प्रश्न पढ़ते हैं अपन। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है, यानी कि इसका भी वही सेम एक भाग लुप्त है यहाँ का, और वो हमें पता करना है। और इसमें अच्छी बात है, देखो जितने भी आकृतियाँ हैं, 3 आकृतियाँ दे रही है, 1 2 और ये 3, तीनों की तीनों सेम है, उनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। तो चेंजेस नहीं है तो सीधी बात है वो ढूंढनी है अपन को। सब में एक चीज़ देखो, तीर के निशान जो भी है इस केंद्र से बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखो इस केंद्र से किधर, इधर बाहर, इधर बाहर, इधर बाहर, इधर बाहर, चारों आकृति में से जा रहे हैं। तो ऐसा ढूंढो जिसमें बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखो ये में देखो ये अंदर की तरफ आ रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। इसमें देखो इसमें चारों बाहर जा रहे हैं, ठीक है छोड़ देते हैं अभी इसको। इसमें देखो देखो ये वाला हिस्सा ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो इसमें भी ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ जा रहा है, यानी ये भी हो गया गलत। तो आंसर क्या आ गया अपना बी। अगला प्रश्न ले लेते हैं अपन। अगले प्रश्न को देखो, इसमें ये वाला हिस्सा गायब है अपना, इस हिस्से को ज्ञात करना है। बिल्कुल देखो अंदर कितनी डॉट है, 1 2 3 4, और बाहर कितने जो घुंघरू लगे हुए हैं, 1 2 3 4। तो ये देखो पहले देखो, और जो इस कैसा बनेगा चित्र, ऐसा बनेगा इस साइड से ऐसा, और डॉट कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ। तो ऐसा चित्र अपन को ढूंढना है। सॉरी यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर ये देखो कैसा चित्र बना हुआ है। तो ये आकृति जो बनी हुई है अपने, ये इस तरह की आकृति है। तो इस आकृति में ये रेखा खींची हुई है, इसके अंदर की तरफ यहाँ पर घुंघरू लगे हुए हैं 4, और यहाँ 4 डॉट लगी हुई है, और एक कोने पे यहाँ चित्रभुज बना हुआ है। ऐसी आकृति ढूंढ लो। देखो पहले में यहाँ पर घुंघरू बाहर अंदर की तरफ चले गए, जबकि घुंघरू किधर चाहिए अपन को, इधर चाहिए, बाहर की तरफ चले गए यहाँ पे, जबकि अपन को घुंघरू कहाँ चाहिए, अंदर की तरफ। तो यानी ये तो हो गया गलत। अगले पे चलते हैं। इसमें घुंघरू बाहर की तरफ चले गए, यानी ये भी हो गया गलत। इसमें देखिए घुंघरू तो बाहर है, डॉट भी बाहर है, लेकिन ये जो ये हिस्सा है ये यहाँ होना चाहिए इस जगह पे, तो यानी ये भी अंदर चला गया, तो ये भी गलत। ये बिल्कुल सही है। देखिए इसका ये चतुर्भुज हिस्सा ये कोने पे यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा, अंदर की तरफ भी घुंघरू है और बाहर की तरफ डॉट है। तो आंसर हो गया अपना डी। प्रकार से बात करते हैं अपन अगले के बारे में। अगला प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा है, सीधा सवाल है। ये वाला 11,
इसमें भी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम 4 आकृतियाँ हैं और आकृतियाँ में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधा सा है। इस तरह से 2 आकृतियाँ बनी हुई है और उन आकृतियों का एक बॉक्स बनेगा, इधर लाइनें आएगी, ये है। तो ऐसे दिख रहा है बिल्कुल सीधा सीधा डी। बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को सीधा, क्योंकि देखो इसमें तो उल्टा तो हो रहा है लेकिन बीच में डॉट लगी हुई है, इसमें इस वाले में डॉट लगी हुई है सब में। इसमें तो आकृति उल्टी हो गई, इसमें तो जान गया फूल बन गया और ये आकृति। इसकी बात करें, इसमें भी सेम ऐसी आकृति ढूंढ लो जो इसमें लगी हुई है तो आंसर आ जाएंगे। तो इसमें आंसर आ गया ए। इस प्रकार से ये अपनी आकृतियाँ हो गई हैं। अगले प्रश्नों पे चलते हैं अपन, थोड़ा सा इस पे मेहनत करते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला वीडियो, ये देखो ये पेपर है अपना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 2020 का 2021 में ये प्रश्न आए आप लोगों के सामने। तो इसमें भी क्या है, वह जो अभी किया सेम वही है कि एक विलुप्त जो ये विलुप्त हिस्सा है ये वाला, ये कौन सा है वो अपन को ढूंढना है। विलुप्त हिस्सा ढूंढना है और वो जब ढूंढ के मिल गया तो आंसर अपना आ जाएगा। तो देखो इसको करने के लिए क्या करना है, तुम लोगों के पास स्केल रहती है, पटरी रहती है, तो उसको क्या करना है, मैं इसको छेड़ नहीं रहा, इधर साइड में बना रहा हूँ। इसको क्या करना है, ये इस तरह की आकृति बनी हुई है इस तरह की, तो कुछ नहीं करना, स्केल को सीधा रखना है बिल्कुल, और स्केल को रख के इस तरह से इस लाइन को पूरा कर देना। तुम्हें पूरा करते ही ये आकृति नज़र आ जाएगी ऐसी। अब देख लो ऐसी आकृति तुम्हें कहाँ नज़र आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। ये देखो आंसर है इसका बी आकृति बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है। तो इस प्रकार से तुम ढूंढ सकते हो। देखो ऐसी आकृति मिल गई बी। ये अगले में देखो, ये कह रहा है ऊपर वाला हिस्सा जो कटा है वो शायद नीचे वाला कट रहा है, इसका ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला कट रहा है। तो ऊपर वाला हिस्सा ये देखो ये वाला, उसमें दिख भी रहा है कैसा बनेगा, बिल्कुल दिख रहा है, जो आकृति दिख रही है सेम टू सेम। तो आंसर ऐसे दिख रहा है इसमें, तो आंसर है बी। 2021 में आए, दोनों बहुत सीधे प्रश्न थे और बच्चों ने आराम से कर दिए थे। तो आकृति में दिख रही है, वो आकृति में ढूंढनी है। अगर मान लो यहाँ पे ये लाइन नहीं मिली होती तो फिर क्या करना था तुम्हें, केवल ये यहाँ पे लाइन मिलानी थी गोल वाली, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता था, चित्र ऐसा हो सकता था, ये ऐसा हो सकता था। तो तुम्हें क्या करना था, इसमें केवल लाइन मिलानी थी, उसमें भी उत्तर नज़र आ जाता। आगे बढ़ते हैं अपन। यह है 2021 में आए प्रश्न, इसमें भी चौथा हिस्सा गायब है। ये हिस्सा गायब वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ये हिस्सा यहाँ का ढूंढना है। तो देखो इस हिस्से को ढूंढेंगे अपन। ये लो, इसमें क्या हुआ है, जो उसमें मिला हुआ है, ये जो रेखा इधर दिख रही होगी, ये रेखा अपन को ऐसे बनेगी, ठीक है। ऊपर जो इधर जा रहा है ये निशान, और बीच में कुछ नहीं करना, ऐसा ऐसा तुम्हें कहीं नजर आ रहा है, देखो गौर करो, अरे इसी दिशा में हो, बिल्कुल दिख रहा होगा सी। हाँ सही जवाब दिया तुम लोगों ने, बिल्कुल सी, यही है इसका आंसर। वेरी गुड। तो ये हो गया। आगे बढ़े अपन। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी इसकी चौथी आकृति गायब है। इसको बना लेता हूँ मैं बॉक्स को, ये इस वाले को। तो इसमें भी देखो क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पर एक लाइन है इस तरह की, ये जो लाइन दिख रही होगी तुम लोगों को, ये जो लाइन दिख रही है ये दोनों तरफ से, इधर वाली ये लाइन। उसके बाद लाइन जो है, लाइन के अलावा अंदर की तरफ इसमें एक कोण लाइन खींची हुई सीधी की सीधी। आकृति मैं सही बना लेता हूँ। ये अब क्या हो रहा है, इसमें एक लाइन खींची हुई है बीचों बीच से। इसको इरेज कर लें थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ये दो। अब इसमें एक आकृति इधर खींची हुई है और एक आकृति इधर खींची हुई है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, और बीच में से एक रेखा खींची हुई है, और रेखा जो खींची हुई है उसकी तरफ गोला बना हुआ है, और ये जो अंदर रेखा है इसके भी यहाँ पे गोला बना हुआ है। ऐसी आकृति ढूंढिए जो इसे तुम लोगों को दिख रही हो। बिल्कुल डी ऐसी आकृति है जो इस प्रकार से तुम्हें नज़र आ रही है और दिख रही है। अगले में चलते हैं अपन। देखिए इसमें क्या है, इसमें सभी चित्र एक जैसे हैं और सभी चित्रों में बिल्कुल एक है। सब में हो क्या रहा है, ये ऊपर दोनों तरफ एक तरफ प्लस, एक तरफ इंटू, एक तरफ प्लस, इधर इंटू और इधर है प्लस, और बीच में है गोला, इधर माइनस और इधर भाग चिन्ह। ऐसे आकृति ढूंढ लो, मिल जाएगा उत्तर। तो देखो ये तो गलत है क्योंकि भाग चिन्ह उल्टी साइड आ गया। बी की बात करें अपन तो बी हो सकता है। सी में चलें, सी तो बिल्कुल ही गुणा का निशान यहाँ से यहाँ पे आ गया नीचे, तो ये गलत है। इसमें देखो
डी में दोनों तरफ ऊपर गुणा और इधर भी गुणा, यानी इंटू मल्टीप्लिकेशन के सवाल चिन्ह है जो कि गलत है, तो ये भी गलत। तो आंसर हो गया अपना बी। अगले में चलें, इसका अर्धांश गायब है, यानी क्या होगा, दो तो घुंघरू बनेंगे यहाँ पे इस तरह से लाइन पे, और दो उल्टी तरफ बनेंगे, उन्हें बीच में डॉट लगनी है, कुछ भी नहीं है। तो देखो ये बिल्कुल इसमें तो उल्टा सुल्टा हो गया, बिल्कुल ही गलत है। इसमें हो सकते हैं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आंसर ऐसे दिख रहा है, इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड की तरफ। अब 2022 के जो प्रश्न है वो है जो पिछले साल ही अपने पेपर में आए हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं अपन। देखिए इस आकृति का जो हिस्सा है वो कौन सा गायब है। तुम लोग मैं इधर बनाता हूँ उसको थोड़ा सा बड़ा आकृति में, इनको अलग अलग कलर में बनाता हूँ ताकि तुम्हारे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो पहली आकृति है देखिए इस तरह की बनी हुई है, इस तरह की, और जो ये आकृति है हल्की हल्की डॉट कर सकते हैं या इसको डेडेस कर सकते हैं, इस प्रकार से ये हो रही है। अगली आकृति चलते हैं बाहर, जो वाइट है बिल्कुल, इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। उसके बाद चलते हैं अगली आकृति जो लाइनिंग वाली है, ये इसमें लाइन खिंची हुई है और बाहर की तरफ वाइट आकृति है। अब ऐसी आकृति ढूंढ लो जिसमें अंदर डॉट डॉट हो, एक ये में भी दिख रहा है, बी तो उल्टा हो गया, सी भी उल्टी दिशा में गया, और ये ए और डी बच गया। अब डी का देखो कितना छोटा है अंदर वाला हिस्सा, इसका डी का इसका बड़ा हुआ है, तो बड़ा हिस्सा चाहिए अपने को, तो आंसर हो गया अपना ए। 10 के पास चलते हैं अपन। प्रश्न आकृति 10 में भी देखो सारी रेखाएं एक दिशा में है, तो ये भी कहाँ चलेगी, एक दिशा में। यानी कि ये जो पिछले साल ये वाला प्रश्न 2 बार आया, 2019 में भी आ गया और ये 2022 में भी, 2020 में भी आ गया, 2022 में भी आ गया। तो इसमें आकृति अपन देखते हैं, तो जितनी भी आकृतियाँ हैं इसमें, जितनी भी बनी हुई लाइन है वो सीधी की सीधी बनी हुई ऐसे ऐसे। तो इसे आकृति देखो किसमें है, इसमें तो उल्टी गई, इसमें तो कोई है ही नहीं बिल्कुल, ये भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ये देखो आकृति में ऐसी नजर आ रही होगी, तो इसका आंसर भी क्या हो गया ए। अब चलते हैं अगले पे। ये देखिए इसमें आप लोगों को ये बनते हो गया, इसको 1 मिनट में सही तरह से बना देता हूँ इसको। अब लेते हैं अपने यहाँ पेन, देखिए यहाँ पर देखिए लाइनों को मिलाओ, ये लाइन मिल गई, फिर अगली लाइन ये मिल गई, फिर अगली लाइन ये देखो, 3 लाइनें हैं, बीच में दोनों और पहले दूसरी में क्रॉस है, और नीचे यहाँ पर एक गोला है। ऐसी आकृति ढूंढनी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी। तो देखो ऊपर ये तो ऐसी आकृति नहीं है, बीच में 2 क्रॉस नहीं है, इसमें तो उल्टी हो गई बिल्कुल। इसकी तरफ देखते हैं अपन, ये भी उल्टी हो गई, हाँ ये बिल्कुल ऐसी दिख रही है, तो ये हो गई अपनी आकृति, तो यानी कि ये बन गई अपना डी। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं अब अपन, और लास्ट में चलते हैं 2022 का आज का लास्ट सवाल है, इसके साथ अपनी क्लास पूरी हो जाएगी। तो इस सवाल को भी हल कर लेते हैं अपन। अभी मैंने कहा था ऐसे सवाल जब भी आ जाएं, ऐसे सवाल जब भी आ जाएं, इनको कुछ नहीं करना है, इनको अपनी स्केल की सहायता से मिला देना है रेखाओं को बस, और कुछ भी नहीं करना है। देखो इस आकृति को मिलाओगे, ये तो देखो सीधी सब तुम्हें पता चल रहा होगा, इस तरह की आकृति बनी हुई है यहाँ पर। तो पहले में चलते हैं, देखो पहले में तो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, तो स्ट्रेट तो बनेगी नहीं, ये देखो दिख रही है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल सीधी, बी हो सकती है, सी देखो सी बी नहीं हो सकती, बी क्यों नहीं हो सकती, देखो यहाँ से जो हिस्सा कटा है ये बिल्कुल सीधा चल रहा है पहले सीधा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सीधा चलना चाहिए जब भी बनेगा, या सीधा चलना चाहिए, जब भी सीधा नहीं चल रहा है तो बी भी नहीं है। सी हो सकता है क्योंकि सी में देखो सीधा चल रहा है, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि डी में देखो यहाँ पे ये सीधा नहीं चल रहा है, तो डी भी गलत है, आंसर क्या होगा सी। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, ये जो आकृति आप लोगों की ऐसे 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 और ऐसे बनी हुई है, कुछ नहीं करना, पटरी लो, ऐसे लो और ऐसे मिला दो, जो तुम्हें ऐसी नज़र आ जाएगी इस वाले हिस्से की तरह, इस वाले हिस्से पे जैसे ये वाला हिस्सा जो भी है ये नज़र आ जाएगा, तो ये आंसर है। तो हिस्सा कैसे बना, ऐसे ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे 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 हिस्सा बन गया। तो देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, बी भी बिल्कुल गलत है, सी हो सकता है, डी भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सीधा दिख रहा है, तो आंसर हो गया इसका सी। इसका देखो इधर की ये वाला हिस्सा गायब है, तो केवल ये वाला हिस्सा है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला, तो ऐसा हिस्सा कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ऐसा हिस्सा नहीं है, इसमें ये। अगला चलते हैं अपन।
ले लेते हैं। इसमें देखो इसका जो भी हिस्सा बनेगा ये गोल आकृति है, थोड़ा सी जगह यहाँ पर कर लेते हैं कवर। यहाँ पर जो आकृति है आप लोगों को दिख रही होगी, ऐसी आकृति बनी हुई है, ऐसी ऐसी और फिर उसके बाद है ऐसी ऐसी। अब क्या करना है तुम लोगों को, केवल गोले को पूरा करना है। अब गोला पूरा करने पे जो मिल गई वो आंसर है। देखो यहाँ छोटा सा डॉट है, इसमें हो सकता है इसके तो अंदर वाला जो गोला हिस्सा बहुत बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया। इसका तो अंदर वाला हिस्सा त्रिभुजाकार है, तो ये भी गलत हो गया। अंदर वाला हिस्सा जो है इसका हिस्सा जो है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, जबकि अंदर की तरफ घुसा होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो आंसर हो गया अपना इसका। तो आज अपन ने ये जो चित्र रेखाओं से जो आकृतियाँ बनी थी उसको अपन ने हल कर लिया है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सीख लिया होगा। और आज की क्लास ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सबको देखने के लिए बोलें। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।